वहीं हरियाणा विधानसभा चुनाव में टिकटों को लेकर दिल्ली में हरियाणा कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक चल रही है। टिकटों पर मंथन के लिए स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष अजय माकन सभी सीनियर नेताओं से एक एक करके फीडबैक ले रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और आज भी अजय माकन मुलाकात के इस दौर को जारी रखे हुए हैं। इसके अलावा प्रभारी दीपक बाबरिया हिमाचल सदन में टिकट पाने वाले लोगों से भी सीधा संवाद कर रहे हैं। चलिए सीधा रुख करेंगे, संवाददाता नितिन धीमान हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। नितिन धीमान, बैठक को लेकर सबसे पहले आप अपडेट बताएं। बिल्कुल यश, इस वक्त स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक शुरू हो चुकी है। करीब 10 मिनट हो गए हैं शुरू हुई हो को, और उसमें अजय माकन क्योंकि स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष हैं, भूपेंद्र हुड्डा है प्रभारी, देवेंद्र यादव प्रभारी, इसमें दीपक बाबरिया भी मौजूद है। चुनाव हरियाणा में है, लेकिन दिल्ली के अंदर जो हिमाचल प्रदेश के भवन और सदन, ये इस वक्त काफ़ी टिकट वितरण का अखाड़ा बने हुए हैं। प्रभारी जो है वो वहाँ हिमाचल भवन में डेरा डाल करके सदन में पिछले कई दिनों से कच्ची लिस्ट बना रहे हैं, और अभी जो मीटिंग चल रही है वो हिमाचल भवन मंडी हाउस पे चल रही है। और यहाँ पर लगातार 5वें फ्लोर पर तमाम हरियाणा कांग्रेस के नेता इस वक्त इकट्ठे होकर के चर्चा कर रहे हैं। आप देख सकते हैं गाड़ियों की जो लाइन लगी है, ये सब हरियाणा के नेता हैं, और अभी इस वक्त यहाँ पर मंथन चल रहा है, लंबा मंथन चलेगा। यहाँ से जो टिकटें का, क्योंकि 2000 से ज़्यादा आवेदन आए थे, उनको छांटा गया। छांट करके खुद प्रभारी ने 1 to 1 इंटरव्यू भी लिए थे। छांट करने के बाद एक कच्ची लिस्ट तैयार हुई थी जी। मान लीजिए 2000 है तो एक सीट पर काफ़ी ज़्यादा 30 से 35 नाम होंगे, उनको काट छांट के 4-5 नामों पर लाया गया। अब यहाँ से पैनल जाएगा जिसमें एक नाम सिंगल रखने की कोशिश होगी। जहाँ पर पेंच फंस रहा है वहाँ 2 या 3 नाम का पैनल होगा, तो ये नामों के पैनल जाएंगे और ये जाएंगे फिर CEC में, वहाँ से लिस्ट फाइनल होगी। तो अभी इस प्रोसेस में टाइम लग सकता है। स्क्रीनिंग कमेटी की ऑफिशियली आज से बैठक शुरू हुई है, लेकिन अजय माकन पिछले 2 दिनों से, सोमवार और मंगलवार 2 दिन उन्होंने पूरा 1 to 1 चर्चाएं की है। जितने भी प्रदेश के सांसद हैं जो चुनाव लड़े थे और जो बड़े नेता हैं, चाहे सतपाल ब्रह्मचारी हो, कुमारी शैलजा हो, वरुण मुलाना हो, उनके साथ उन्होंने मुलाकात की, चर्चा की और उनसे फीडबैक लिया। अब ये फीडबैक और यहाँ अब स्क्रीनिंग कमेटी में रखा जाएगा। स्क्रीनिंग कमेटी में जो निकल करके आएगा वो फिर आगे CEC को भेजा जाएगा, फिर टिकट फाइनल की जाएंगी जी। लेकिन क्या इस उलझन को, इस पेंच को सुलझा पाना इतना आसान दिखाई दे रहा है? जहां पर एक सीट पर आप बता रहे हैं कि 35 से 40 टिकटार्थी दिखाई दे रहे हैं भाई, ऐसे में तो नेताओं के बागी तेवर भी देखने को मिल सकते हैं। दूसरा पॉइंट, ये बात इससे पहले ये भी होती रही है कि किस गुट से किसके कितने उम्मीदवार हैं। देखिए 2 बातें हैं। एक तो पहले कांग्रेसी नेता इस बात से गदगद हैं कि हमारे यहाँ टिकट को लेकर के इतनी मारामारी हो रही है। उनका कहना है कि इसका मतलब ये है कि टिकट चाहने वाले ज़्यादा हैं और पार्टी को लेकर प्रदेश में क्रेज है, लहर कांग्रेस की चल रही है, ये कहा जा रहा है। दूसरा, इस बार वो चीज़ यूज की जा रही है जो कि लोकसभा चुनावों में जिस तरीके से पूरी तैयारियां की गई थी। लोकसभा चुनावों में सोशल मैनेजमेंट भी की गई, यानी कि जातिगत जो चीज़ें थी वो भी देखी गई थी। और किसी नेता के कहने पे, वो तो चलो होता ही है, नेता कहते हैं उनका सपोर्ट होता है, लेकिन एक सर्वे भी कराया गया था केंद्र की तरफ से, वो सर्वे भी देखा गया था और ग्राउंड पे जो रियलिटी है जातिगत हिसाब से या अन्य हिसाब से वो भी देखी गई थी। उसके बाद फिर नेताओं का किस किस का सपोर्ट किसको, वो भी देखा गया था। इस बार ये कहा जा रहा है कि नेताओं की बात तो सुनी ही जाएगी, बड़े नेता हैं, चाहे कुमारी शैलजा हो, भूपेंद्र हुड्डा और रणदीप सुरजेवाला हों जी, लेकिन उसके साथ साथ जो लोकल सर्वे आया है वो भी देखा जाएगा। हमने आज सुबह कई दिनों से हम देख रहे हैं लगातार हर नेताओं के घरों के बाहर जाकर के, तो हुड्डा के घर के बाहर भीड़ लगी हुई है, कुमारी शैलजा के घर के बाहर भी समर्थक नज़र आ रहे हैं, AICC में हालांकि बहुत कम लोग नज़र आ रहे हैं। तो उनको पता है कि कहाँ टिकट किससे मांगनी है। तो वो जो कहा जा रहा है कि बड़े नेताओं के लिए कोटा नहीं है, लेकिन ये बात जरूर है कि नेताओं के कहने से जरूर टिकट फाइनल होगा, लेकिन सर्वे भी ध्यान में रखा जाएगा इस बार। दीपक बाबरिया कह रहे हैं कि हमने सर्वे कराया है और लोकल जो फीडबैक लिया है वो भी ध्यान में रखा जाएगा। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में लोकसभा चुनाव में रणनीति
नितिन, इस पूरे प्रोसेस में अभी कितना वक्त और लग सकता है और फाइनल लिस्ट कब तक सामने आ सकती है? देखिए, अभी आज से स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक शुरू हुई है, कम से कम 2 दिन और चलेगी। स्क्रीनिंग कमेटी यहाँ से नाम फाइनल करके नाम देगी CEC को, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी जो होती है कांग्रेस की, उसको देगी। वो बैठक करेगी, उसके बाद फिर लिस्ट जारी होगी। तो मान सकते हैं कि अभी 4 से 5 दिन या 3 से 4 दिन कहीं नहीं गए। आज हमने उदयवान से पूछा था, उन्होंने कहा था कि सितंबर के पहले हफ्ते में हो सकता है कि जारी हो 1 या 2 या 3 तारीख को। तो अभी मान कर सकते हैं कि अब 4-5 दिन का और वक्त लग सकता है, क्योंकि मंथन ऑफिशियली आज से शुरू हुआ है। यहाँ से लिस्ट जाएगी, फिर आलाकमान फाइनल करेगा, उसके बाद फिर लिस्ट पहली आए, और ख़ास करके पहली लिस्ट में वो नाम होंगे जिन पर विवाद ज़्यादा नहीं है या सिंगल नाम का पैनल गया हुआ है। जहाँ पेज फंसा होगा वो सेकंड या थर्ड पेज में वो लिस्ट सामने आएगी। तो फिलहाल ये अभी माना जा सकता है कि 3-4 दिन का टाइम लग सकता है। जी, क्या अभी इस एस्पेक्ट को लेकर भी कांग्रेस सोच रही है कि पहले कोई अन्य पार्टी अपनी सूची जारी करे उम्मीदवारों की, फिर उस हिसाब से हम उम्मीदवारों की सूची जारी करेंगे? देखिए, हो सकता है। जब हमने पूछा था कि स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक सोमवार को होनी थी, सोमवार को नहीं, मंगलवार को होनी थी, उस दिन भी नहीं हुई। तो वे कहा गया कि सोमवार को जन्माष्टमी थी, मंगलवार को इसलिए रुक गए थे कि इलेक्शन कमीशन की बैठक थी, और बैठक में अगर डेट आगे बढ़ जाती है या पहले आ जाती है तो उस हिसाब से तैयारी करनी होगी, इसलिए बैठक नहीं थी। आज फिर क्योंकि इलेक्शन कमीशन की तरफ से कुछ जानकारी नहीं आई, तो माना जा रहा है कि जो डेट्स है वही रहेंगी। तो आज फिर जाके आज ये ऑफिशियली बैठक यहाँ पर शुरू हुई है। 4 सदस्यीय जो है स्क्रीनिंग कमेटी के मेंबर हैं उसके सामने, उसके साथ साथ बड़े नेता मौजूद हैं। तो यहाँ से अब लिस्ट जाएगी, फिर आगे और यही प्रोसेस सेम सेकंड लिस्ट के लिए जारी होगा। जहाँ दूसरी और बीजेपी की जहाँ तक बात है, ये तो श्योर है कि जिनको टिकट नहीं मिलेगा वो या तो निर्दलीय खड़े होंगे या दूसरी पार्टी में जाएंगे। दूसरी पार्टी में जगह होगी तो ले लिया जाएगा, नहीं तो फिर वो निर्दलीय खड़े होंगे। तो अभी फ़िलहाल बीजेपी आमतौर पर हमेशा पहले लिस्ट जारी कर देती है, जम्मू कश्मीर की भी उन्होंने की थी, और यहाँ पर भी जिससे के आसार लग रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर तो अभी स्क्रीनिंग शुरू हुई है, CEC होगी, फिर लिस्ट आएगी। बीजेपी ने अपनी स्क्रीनिंग कर ली है गुड़गांव में, उसके बाद फिर आज भी छोटी टोली की बैठक है रात को, और फिर कल रात को CEC की बैठक है भाजपा मुख्यालय में। उसके बाद 30 तारीख को कोई ना कोई लिस्ट जारी हो सकती है। तो इस मामले में यानी कि अभी सभी की नजरें इसी बात पर है कि कौन सी पार्टी पहले अपनी सूची कब जारी करेगी, कितनी जल्दी जारी करेगी।